स्वागत है आपका सभी कोचिंग की यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है छत्तीसगढ़ इतिहास का सीरीज लेकर चल रहे हैं और इस सीरीज में हमने पिछले क्लास में देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो लागू हुआ। अब ये ब्रिटिश साम्राज्य जो है छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूरे भारत में जो पहला आंदोलन या विद्रोह हुआ था वो था 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में भी कुछ विद्रोह, कुछ आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं विद्रोह, उन्हीं आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति और छत्तीसगढ़। 1857 की क्रांति और छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में 1857 के समय कौन कौन सी क्रांति हुई थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सोना खान का विद्रोह। सोना खान का विद्रोह, ये जो सोना खान का विद्रोह हुआ था ये वीर नारायण सिंह बिजवार के द्वारा किया गया था। लेकिन इस सोना खानी जमींदारी के बारे में भी जान लेते हैं। जो सोना खान जमींदारी है ये वर्तमान बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सोना खान जमींदारी है, इसकी स्थापना कैसे हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी कलचुरी राजा, कलचुरी शासक जो था बहार शाह। इसी बहार शाह के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिसई ठाकुर बिजवार। क्या नाम था? बिसई ठाकुर बिजवार। इन्होंने ही, बिसई ठाकुर बिजवार ने ही इस सोना खान जमींदारी की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर है? तो सोना खानी जमींदारी की स्थापना किस राजा के समय हुआ? तो बहार शाह के समय हुआ। और स्थापना करने वाला कौन था बोलेगा? तो वो था बिसई ठाकुर बिजवार। अब इसके बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे क्या होते गया, जब जमींदार बनते गए इस सोना खान जमींदारी की, ठीक है। इसी सोना खान जमींदारी में एक जमींदार हुआ जिसका नाम था राम राय। सोना खान जमींदारी में एक जमींदार हुआ जिसका नाम क्या था? राम राय। और इस राम राय ने पहली बार इस सोना खान जमींदारी से पहली बार 1819 में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया? विरोध किया। ब्रिटिश शासन का क्या किया? विरोध किया, ठीक है। विरोध किया किसके समय? जब याद करो सूबा शासन के बाद जब रघुजी तृतीय को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का राजा घोषित किया गया था, वो छोटा था, तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक कौन आए थे? ब्रिटिश अधीक्षक बनकर आए थे कैप्टन एगेन्यू। ब्रिटिश अधीक्षक बनकर आए थे कैप्टन एगेन्यू। इसी के समय जो है इस राम राय ने क्या किया था? विरोध किया था और इस विद्रोह को दमन किया था कैप्टन मैक्सन के द्वारा। इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मैक्सन के द्वारा विद्रोह का दमन किया गया था, ठीक है। शांत करा दिया गया। जैसा भी है, आप अब जो सोना खान जमींदारी थी वो ब्रिटिश साम्राज्य को टैक्स देना चालू कर दी, ठीक है। अब ये विद्रोह शांत हो गया और इसी राम राय के घर में 1795 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था वीर नारायण सिंह बिजवार। क्या नाम था? वीर नारायण सिंह बिजवार। ये इसका बेटा था वीर नारायण सिंह बिजवार, राम राय का बेटा था, जो 35 वर्ष की आयु में जमींदार बना। 35 वर्ष की आयु में जमींदार बन गया, ठीक है। अब सोना खान का जमींदार कौन बन गया? वीर नारायण सिंह बिजवार। और इसी वीर नारायण सिंह बिजवार के समय 1856 घोर अकाल पड़ा। 1856 में पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। और अकाल के कारण जो जनता है वो दाने दाने के लिए, खाने पीने के लिए क्या होने लगी? तरसने लगी। तो जनता किसके पास जाएगी? अपने सरकार, अपने जमींदार के पास जाएगी। तो जमींदार के पास गए वीर नारायण सिंह बिजवार के पास। तो वीर नारायण सिंह बिजवार ने जितना भी अपने पास खाने पीने का सामान था सब जनता को दे दिया। लेकिन अकाल था, हर जनता दाने दाने की तरस रहा था, तो वीर नारायण सिंह बिजवार के पास उतना अनाज नहीं था। तो वीर नारायण सिंह बिजवार पहुंचा कसडोल के व्यापारी माखनलाल के पास। किसके पास गया? कसडोल का व्यापारी, कसडोल का व्यापारी जिसका नाम क्या था? माखनलाल। इसके पास गया, ठीक है। और उसको पहले प्यार से समझाया कि अनाज दे दो, कि जनता जो है क्या कर रही है? दाने दाने के लिए तरस रही है ना। ऐसा प्यार से पहले वीर नारायण सिंह बिजवार ने कसडोल के व्यापारी माखनलाल को समझाया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि व्यापारी बिना पैसे के तो सामान देता नहीं है। तो वीर नारायण सिंह बिजवार को जब मना किया, लेकिन वीर नारायण सिंह बिजवार को जनता का जो हालत था वो देखा नहीं गया, इसलिए इस वीर नारायण सिंह बिजवार ने माखनलाल के गोदाम को लूट लिया।
के गोदाम को क्या कर लिया, लूट लिया। और वीर नारायण सिंह बिजवार के खिलाफ इसने रिपोर्ट दर्ज करा दी ब्रिटिश सरकार के में कि माखनलाल के गोदाम को किसने लूटा है। ब्रिटिश शासन में रिपोर्ट दर्ज हो गया कि माखनलाल के गोदाम को लूट लिया है किसने, वीर नारायण सिंह बिजवार को। अब वीर नारायण सिंह बिजवार के खिलाफ क्या निकला, अरेस्ट वारंट निकला, है ना, अरेस्ट वारंट, उसको गिरफ्तार किया जाए ऐसा ब्रिटिश शासन से क्या आया, आदेश आया। तब 24 अक्टूबर 1856 24 अक्टूबर 1856 संबलपुर में वीर नारायण सिंह बिजवार को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वीर नारायण सिंह बिजवार को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर मुकदमा चला गया और मुकदमा चलाने के बाद उनको क्या कर दिया, रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरह अब वीर नारायण सिंह बिजवार कहाँ है, रायपुर जेल में बंद है। इसी समय भारत में घटित हो गई 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति घटित हो गई कि पूरा देश जो है अब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो वीर नारायण सिंह बिजवार के अंदर भी जोश आ गया कि उसने भी कहा कि मैं भी अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या करूंगा, आवाज उठाऊंगा, उसका विरोध करूंगा, उससे लड़ूंगा। और वो अपने 3 साथियों के साथ रायपुर जेल से फरार हो गए 27 अगस्त 1857 को। 27 अगस्त 1857 27 अगस्त 1857 को ये जेल से क्या हो गए, फरार हो गए। जेल से क्या हो गए, फरार हो गए अपने 3 साथियों के साथ और सीधा पहुंचे कहां, सोना खान। और सोना खान में 500 लोगों की टुकड़ी बनाकर, सैनिक बनाकर 500 सैनिकों की टुकड़ी बनाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इस तरह वीर नारायण सिंह बिजवार ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक, जो उस समय ब्रिटिश सरकार था वो पागल हो गया पूरा किससे, इस वीर नारायण सिंह बिजवार से। इसने पूरा पागल बना के रख दिया क्योंकि हर जगह जाता था ये ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार के लोगों को, उसके कर्मचारियों को क्या कर देता था, मार देता था, है ना। तो सोना खान का विद्रोह चालू हो गया किसके नेतृत्व में, वीर नारायण सिंह बिजवार के नेतृत्व में। तब ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदारी सौंपी कि वीर नारायण सिंह बिजवार को जिंदा या मुर्दा क्या किए रे, पकड़ के लाए। किसको जिम्मेदारी सौंपी, कैप्टन स्मिथ, कैप्टन स्मिथ। ठीक, कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदारी सौंपी। अब एक कैप्टन स्मिथ अंग्रेज बेचारा, है ना, ये थोड़ी जानेगा सोना खान कहाँ है, कैसा जंगल है, कौन से नदी, कौन से रास्ते जाना है। तो इसने वहां जो ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट करने वाले जो जमींदार थे उनसे सहायता मांगी। तो इसमें सहायता करने वाली जमींदारी थी कटंगी। सहायता करने वाली जमींदारी कौन सी थी, कटंगी। सहायता की किसने, कटंगी के जमींदार महाराज साय, महाराज साय, महाराज साय, इसने क्या किया, सहायता किया। ठीक है, इसके अलावा बिलाईगढ़, है ना, भटगांव और एक का नाम था देवरी। ये देवरी का जमींदार, कहां का जमींदार था, देवरी का जमींदार था महाराज साय। इसके अलावा कटंगी, भटगांव और बिलाईगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, बिलाईगढ़, इन जमींदारों ने भी कैप्टन स्मिथ की सहायता किया। कैप्टन स्मिथ जोग नदी को पार करके कहां पहुंचा, सोनाखान। जोग नदी को पार करके कहां पहुंचा, सोनाखान, है ना। अब पता चल गया था वीर नारायण सिंह बिजवार को कि कैप्टन स्मिथ मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है करके, है ना, उसके भी मुखबिर थे। तो पता चल गया। तो इस कैप्टन स्मिथ ने क्या किया, जब ये पहुंचा सोनाखान तो वीर नारायण सिंह बिजवार ने अपने पूरे जनता को पहाड़ी पर जाकर छुपवा दिया था। पूरा जो क्या था, गांव था वो खाली था, कुछ लोग थे। पूरा वीर नारायण सिंह बिजवार अपने सैनिकों के साथ कहां चले गए थे, बाहर चले गए थे। तो इस कैप्टन स्मिथ ने क्या किया कि जो वीर नारायण सिंह बिजवार है वो पकड़ा नहीं गए तो क्या हुआ, पूरा गांव को क्या लगा दो, आग लगा दो। तो पूरा गांव को आग लगा दिया कैप्टन स्मिथ ने, जिसमें कुछ मासूम लोग मारे गए। तो ये जो दृश्य था ये वीर नारायण सिंह बिजवार देख नहीं पाया। उसके कारण जो उसकी भोली भाली जनता जो है मौत के कगार पर पहुंच गई। तब उसने 2 दिसंबर 1857 को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। 2 दिसंबर 1857 को उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया गया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो ये कहा गया कि इसको ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी और इस तरह का विद्रोह ना करे। तब 10 दिसंबर 1857 को 10 दिसंबर 1857
1957 को इसको फांसी दी गई। क्या की गई? फांसी दी गई, है ना। कहां पर? रायपुर के जयस्तंभ चौक में। तो रायपुर के जयस्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह बिजवार को फांसी दी गई और जब वो फांसी से लटक कर मर गया तो उसके लाश को तोप से उड़ा दिया गया। इतना बेदर्दी से मारा गया था किसको? वीर नारायण सिंह बिजवार को। क्लियर है? तो इस तरह वीर नारायण सिंह बिजवार का ये जो विद्रोह था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है? तो वीर नारायण सिंह बिजवार के बाद वीर नारायण सिंह बिजवार के बाद ये जो सोना खान जमींदारी थी, ये जो सोना खान जमींदारी थी, ये देवरी के जमींदार किसको दे दिया गया? महाराज साय को दे दिया गया। देवरी के जमींदार किसको दे दिया गया? महाराज साय को दे दिया गया, है ना। देवरी के जमींदार किसको दे दिया गया? महाराज साय को दे दिया गया। ठीक है, देवरी के जमींदार महाराज साय को दे दिया गया। अब इस वीर नारायण सिंह बिजवार का बेटा था गोविंद सिंह। क्या नाम था? गोविंद सिंह। और वीर नारायण सिंह बिजवार का दोस्त था जिसका नाम था सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय। इन दोनों ने मिलकर इस महाराज साय की क्या कर दी? हत्या कर दी। इस महाराज साय की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भी क्या निकाल दिया? गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। लेकिन ये गोविंद साय जो है धन और सेना के अभाव में अपने आप को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश शासन ने उसको माफ कर दिया और सोना खान का कुछ क्षेत्र उसको जीवन यापन करने के लिए दे दिया। इस तरह से ये सोना खान जमींदारी क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जो सोना खान का विद्रोह था ये भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन जो सोना खान का विद्रोह करने वाला, जो नेतृत्व करने वाला था वीर नारायण सिंह बिजवार, इसने इतिहास में अपना छाप छोड़ दिया और यही वीर नारायण सिंह बिजवार कहलाया छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद पूछेगा तो कौन है? वीर नारायण सिंह बिजवार। और छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पूछेगा तो हम जनजातीय आंदोलन में पढ़े थे कौन? गेंद सिंह। तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कौन है? गेंद सिंह। और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का पहला शहीद कौन है बोलेगा? तो वीर नारायण सिंह बिजवार। क्लियर है? तो 1857 की क्रांति के समय ये घटना घटित हुई थी कहां? सोना खान में। और इसी तरह का एक घटना घटित हुआ था संबलपुर में, जिसको अब आगे देखेंगे। तो अब बात करेंगे हम संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह या इसी को बोलते हैं सुरेंद्र साय का विद्रोह। सुरेंद्र साय का विद्रोह। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। संबलपुर का जो जमींदार था उसका नाम था महाराज साय, है ना। वो महाराज साय अलग थे जो पिछले पढ़े थे, ये अलग है ना। तो जमींदार कौन था? संबलपुर का महाराज साय। महाराज साय। अब इस महाराज साय ने घोषणा किया था कि मेरे बाद कौन बनेगा जमींदार? सुरेंद्र साय। कौन बनेगा जमींदार? सुरेंद्र साय बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी बच्चा नहीं था और इसकी निसंतान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों ने अपने फायदे को देखते हुए इस सुरेंद्र साय को जमींदार न बनाकर पहले इसकी विधवा पत्नी मोहिनी कुमारी को और फिर नारायण सिंह को क्या बना दिया? जमींदार। ठीक है, पहले इसकी विधवा पत्नी किसको? मोहिनी कुमारी को, और फिर किसको? नारायण सिंह को क्या बना दिया गया? जमींदार बना दिया गया। अब जमींदार बनना किसको था? सुरेंद्र साय को। जमींदार बन गया कौन? नारायण सिंह। तो सुरेंद्र साय ने अपने भाइयों के साथ इसको क्या किया? विरोध किया, है ना। अब विरोध किया तो ये दोनों का आपस में क्या हो गया? 36 का आंकड़ा हो गया, चिढ़ लग गया, है ना। तो नारायण सिंह ने क्या किया? लखनपुर के जमींदार, लखनपुर का जमींदार, है ना, लखनपुर के जमींदार की इसने क्या कर दी? हत्या करवा दी। नारायण सिंह ने लखनपुर के जमींदार, जो किसका सहयोगी था? सुरेंद्र साय का, मतलब समर्थक था, सहयोगी था बोल सकते हैं, उसकी क्या करा दी? हत्या करा दी, है ना, जिसका नाम था बलभद्र सिंह। बलभद्र सिंह। ठीक है, तो नारायण सिंह ने इस सुरेंद्र साय के समर्थक किसको मरवा दिया? लखनपुर के जमींदार बलभद्र सिंह को मरवा दिया। अब ये इसका दिमाग खराब हो गया, किसका? सुरेंद्र साय का। तो अब ये बदला लेगा। तो इसने बदला लेने के लिए इस नारायण सिंह के समर्थक, है ना, रायपुर का जो जमींदार था, रायपुर का जमींदार था दुर्जय सिंह, उसकी हत्या करा दी। रायपुर के
जमींदार किसकी हत्या करा दी? दुर्जय सिंह की हत्या करा दी। ठीक है, अब जो है अंग्रेजों को बहाना मिल गया कि सुरेंद्र शाह ने किसका हत्या कर दिया? रायपुर के जमींदार की दुर्जय सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसी आरोप के चलते सुरेंद्र शाह को क्या कर दिया गया? जेल पे डाल दिया गया 31 अक्टूबर 1857। सॉरी, जेल में डाल दिया गया है ना। और जेल में डालने के बाद 31 अक्टूबर 1857 को ये जेल से क्या हो गए? फरार। जेल से फरार हो गए, है ना। जैसे वीरनारायण सिंह बिजवार को भी गोदाम लूटने के कारण जेल में बंद कर दिया गया था, वैसे ही सुरेंद्र शाह को इस रायपुर के जमींदार दुर्जय सिंह के हत्या के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कहां जेल में बंद किया गया था वो भी जानिए। हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। और हजारीबाग जेल से ये 31 अक्टूबर 1857 को क्या हो गए? फरार हो गए, है ना। 1857 की क्रांति हो गई, चालू हो गई थी। और इसी समय जो है अगस्त में कौन भागा? वीरनारायण सिंह बिजवार। उसने विद्रोह चालू कर दिया था। उसके बाद जो है इसको भी पता चला और ये भी 31 अक्टूबर 1857 को जेल से फरार हो गए, जेल से भाग गए और जाकर संबलपुर में ब्रिटिश सरकार का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, है ना। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसने अपनी एक सेना खड़ी कर ली, वहां पर सत्ता स्थापित कर लिया। और इस तरह से सुरेंद्र शाह जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा था। इसी बीच जो है 1857 में वीरनारायण सिंह बिजवार की भी क्या हो गई? फांसी हो गई वीरनारायण सिंह बिजवार को। तब वीरनारायण सिंह बिजवार के बेटे गोविंद सिंह के साथ इस सुरेंद्र शाह ने किसको मार दिया? देवरी के जमींदार महाराज शाह को मार दिया। पिछले विद्रोह में भी हमने पढ़ा कि सोना खान का जो जमींदार था वीरनारायण सिंह बिजवार, उसके मरने के बाद जो उसका बेटा था गोविंद सिंह, उसने महाराज शाह को सुरेंद्र शाह के सहयोग से मार दिया। लेकिन धन के अभाव में गोविंद सिंह ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो उसको जीवन यापन के लिए कुछ क्षेत्र दे दिया गया था सोना खान के लिए। लेकिन इस सुरेंद्र शाह ने देवरी के जमींदार महाराज शाह को मारने के बाद विद्रोह को कंटिन्यू जारी रखा और इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हर कदम उठाए जो उनको नुकसान पहुंचाता था। लेकिन ये 1864 में क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। 1864 में ये गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद अब इनको रखा गया असीरगढ़ किले में। असीरगढ़ के किले में कैद रखा गया और वहीं विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं को सहते हुए, है ना, अंग्रेज इनको विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देते थे और उसी प्रताड़नाओं को सहते 1884 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1884 में वही असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हें ही इसी सुरेंद्र शाह को जो 1857 की क्रांति से लड़ रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु 1884 में हुई। इसीलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद कहा जाता है। अंतिम शहीद, ठीक है। तो दो दोस्त थे, एक वीरनारायण सिंह बिजवार जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का पहला शहीद बना और एक था सुरेंद्र शाह जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का अंतिम शहीद बना। क्लियर है? तो इस तरह इस 1857 की क्रांति के समय हुए संबलपुर विद्रोह या सुरेंद्र शाह के विद्रोह का क्या हो गया? समाप्ति हो गया। क्लियर है? इसी समय 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में एक सैन्य विद्रोह भी देखने को मिला था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम सैन्य विद्रोह का। सैन्य विद्रोह, ये जो सैन्य विद्रोह है 1858 को रायपुर में हुआ था। 1858 को रायपुर में हुआ था और इस विद्रोह को करने वाले जो थे वो थे भैंसावाड़ा के राजपूत। इनका नाम था हनुमान सिंह। भैंसावाड़ा का राजपूत कौन था? हनुमान सिंह। ठीक, ये हनुमान सिंह जो था रायपुर में 3री बटालियन में लश्कर मैगजीन के पद पर पदस्थ था। ठीक है, और उसमें रायपुर में 3री बटालियन में लश्कर ए मैगजीन के पद पर क्या था? पदस्थ था। वही उसी पे क्या करता था? काम करता था। तो जैसे 1857 में, है ना, 1856 में मंगल पांडे ने क्या किया था? वो कारतूस जिसपे क्या लगा था? सुअर की चर्बी लगा था, उसको
चलाने से मना कर दिया था और उसका विरोध करने पर उसने अपने उच्च अधिकारी को क्या मार दिया था, गोली मार दिया था। उसी मंगल पांडे से प्रभावित होकर हनुमान सिंह ने भी अपने उच्च अधिकारी, जिसका नाम था सार्जेंट सिडवेल, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। सार्जेंट सिडवेल की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने अपने बटालियन में जाकर अपने साथियों को कहा कि आइए हमारे साथ जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं, हमारे देश में आकर हम ही को क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तब इनके 17 साथी भी इसके साथ हो गए। लेकिन जब बाकी लोगों को पता चला कि हनुमान सिंह ने सार्जेंट सिडवेल की क्या कर दी है, हत्या कर दी है, तो बाकी सैनिकों ने आकर चारों तरफ से इसको घेर लिया। हनुमान सिंह तो वहां से बचकर निकल गए, परंतु उनके 17 साथी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। कितने साथी गिरफ्तार हो गए, 17 साथी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। अब हनुमान सिंह जो है और अपने उच्च अधिकारियों को मारने का क्या करने लगा, प्लान करने लगा। तो इस समय छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी कौन था, जो डिप्टी कमिश्नर था, जिसका नाम था चार्ल्स सी इलियट। तो कहा उस हनुमान सिंह ने सोचा कि जो बड़ा अधिकारी है छत्तीसगढ़ का, उसी को निपटाना है। ऐसा सोच के उसने 20 जनवरी 1858 इसको चार्ल्स सी इलियट इसको मारने का क्या किया, प्रयास किया। मारने का प्रयास किया किसके द्वारा, हनुमान सिंह के द्वारा, लेकिन क्या हो गया, असफल हो गया। जैसे ही ये उसके रूम के पास पहुंचा, हनुमान सिंह जो है किसके रूम के पास, चार्ल्स इलियट के रूम के पास पहुंचा, तो और सैनिक आ गए, जिसके कारण उसको वहां से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा और चार्ल्स इलियट को मार नहीं पाया। तो 20 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने किसको मारने की घोषणा की, किसको कोशिश किया था, चार्ल्स इलियट को मारने का कोशिश किया था। ठीक है, अब वो और भी कोशिश कर रहे थे कि 22 जनवरी 1858 को उनके जो 17 साथी गिरफ्तार थे, उनको क्या दी गई, फांसी दी गई। उनको क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और हनुमान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। कितने का, 500 रुपए का इनाम रखा गया। लेकिन हनुमान सिंह कभी भी पकड़े नहीं गए। उनका इसके बाद क्या हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरह हनुमान सिंह व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया, सैन्य विद्रोह किया। जैसे भारत में पहला सैन्य विद्रोह जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, उसी तरह छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा किया गया, हनुमान सिंह के द्वारा। इसीलिए हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, मंगल पांडे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं। तो हनुमान सिंह को अच्छे से याद रख सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा कब होती है, मंगलवार को होती है, इसलिए हनुमान सिंह को क्या कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह 1857 की क्रांति के समय हुआ ये क्या था, सैन्य विद्रोह। इसी 1857 की क्रांति के समय कुछ और विद्रोह हुए थे, उसको एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर या सरगुजा विद्रोह। उदयपुर या सरगुजा का विद्रोह, उदयपुर या सरगुजा का विद्रोह। ठीक है, उदयपुर एक क्या होती थी, जमींदारी होती थी। उदयपुर जो है एक जमींदारी होती थी। और जब मराठा शासन चल रहा था, है ना, तो 1818 में जो अप्पा साहब था, उसने ये उदयपुर जमींदारी किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। लेकिन यहाँ पर 3 जमींदार थे। एक जमींदार थे जिसका नाम था कल्याण सिंह, जिसका नाम क्या था, कल्याण सिंह। और इसके 2 भाई थे, एक का नाम था शिवराज सिंह और एक का नाम था धीरज सिंह। ये तीनों भाई मिलकर जो है उदयपुर में जो है जनता का पालन पोषण करते हुए शासन कर रहे थे, अपनी जमींदारी चला रहे थे, है ना। लेकिन 1818 में अप्पा साहब ने ये जमींदारी किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी, है ना। अप्पा साहब चला गया, है ना। उसके बाद जो है अंग्रेजों का जब शासन आया 1854 के बाद, तो 1854 के बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, तो इस उदयपुर जमींदारी को जो ब्रिटिश सरकार था वो किसमें मिलाना चाहता था, खालसा क्षेत्र में मिलाना चाहता था। जिसका विरोध किया कहा, किसने, उसके जमींदार कल्याण सिंह ने और शिवराज सिंह और धीरज सिंह ने। तो अंग्रेजों ने अब इन जमींदारों से क्या करना है, छुटकारा पाना है। तभी तो हम इस उदयपुर जमींदारी को कहां मिला पाएंगे, खालसा क्षेत्र में मिला लेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने प्लान किया और इन तीनों भाइयों को मानव वध यानी मर्डर केस में इन तीनों भाइयों को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया।
तीनों भाइयों को जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब 1857 की क्रांति जब हुई तो उसी से प्रभावित होकर ये तीनों भाई क्या हो गए, भाग गए। तीनों भाई क्या हो गए, भाग गए, है ना। उनको कहां बंद किया गया था, रांची जेल में बंद किया गया था, रांची जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर ये तीनों भाई भाग गए और उन्होंने उदयपुर जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रायगढ़ के जमींदार देवनाथ सिंह की सहायता से इनके साथ लड़ाई लड़ी। विरुद्ध कौन था, कल्याण सिंह, उनका भाई था कौन, शिवराज सिंह, और एक भाई का नाम क्या था, धीरज सिंह, है ना। और इधर ये रायगढ़ के जमींदार की सहायता से कौन लड़ रहा है, अंग्रेज लड़ रहे हैं। इनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है, जो बड़ा भाई था, है ना, कल्याण सिंह, और जो धीरज सिंह है, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कल्याण सिंह और इस धीरज सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई और इस धीरज सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और शिवराज सिंह को काला पानी की सजा में कहां भेज दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया। और इस तरह से ये उदयपुर का विद्रोह या सरगुजा का विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हुआ था कौन सा, उदयपुर या सरगुजा का विद्रोह, जिसमें नेतृत्व किया था कल्याण सिंह ने, सहयोग किया था उसके दो भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह ने। हुआ क्या था, तो 1818 में अपना साहब ने अंग्रेजों को ये उदयपुर का जमींदारी सौंप दिया था। और 1854 में जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो ये उदयपुर साम्राज्य को कहां मिलाना चाहते थे, खालसा क्षेत्र में मिलाना चाहते थे, जिसका विरोध किया गया कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह के द्वारा। पर इनके ऊपर मानव बल का आरोप लगाकर रांची जेल में इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर जब ये जेल से भाग गए तो विरोध किया, तो रायगढ़ के जमींदार देवनाथ सिंह की सहायता से अंग्रेजों और इनके बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ। इस युद्ध में जो है कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हुई और शिवराज सिंह को काला पानी की सजा में कहां भेज दिया गया, अंडमान निकोबार भेज दिया गया। और ये विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है। इसी 1857 की क्रांति के समय एक विद्रोह देखने को मिला था जिसका नाम था सोहागपुर विद्रोह। ठीक है। ये सोहागपुर विद्रोह 1857 की क्रांति के समय हुआ था, है ना। और इसका नेतृत्व किया था यहाँ के जमींदार गुरूर सिंह रणवत के द्वारा इसका नेतृत्व किया था, जो कि इस सोहागपुर जमींदारी के क्या थे, जमींदार थे। और इसका सहायता किया था सतारा के भूतपूर्व वकील जिसका नाम था रंगाजी बाबू। ठीक है। ये कहां से आए थे, सतारा से आए थे। सतारा के ये क्या थे, वकील थे, है ना, रंगाजी बाबू। इन्होंने इनका क्या किया था, विद्रोह किया था। अब हुआ क्या था, तो सोहागपुर के आसपास के क्षेत्र में जो अंग्रेज लोग थे वो क्या कर रहे थे, जनता का शोषण कर रहे थे। तो इसी जनता के शोषण के विरोध में सोहागपुर के जमींदार गुरु सिंह रणवत ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उसका सहायता किया था किसने, रंगाजी बाबू ने, जो कि सतारा के क्या थे, वकील थे। इस विद्रोह का दमन करने किसको भेजा गया, कैप्टन स्मिथ को भेजा गया। किसको भेजा गया, कैप्टन स्मिथ को भेजा गया। लेकिन ये विद्रोह इतना प्रभावी था कि अंग्रेजों को जो बात था वो मानना पड़ा। और इस तरह से ये सोहागपुर विद्रोह 1857 की क्रांति के समय का क्या है, सफल विद्रोह है। क्लियर है। तो 1857 की क्रांति के समय एक सफल विद्रोह हुआ था, जो कौन सा था, सोहागपुर विद्रोह। इसमें जितने भी बात था, है ना, वो सब अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था, मानना पड़ा था। क्लियर है। इसी तरह का एक विद्रोह 1857 की क्रांति के समय देखने को मिलता है, वो है सारंगगढ़ विद्रोह। ये जो सारंगगढ़ विद्रोह है 1857 की क्रांति के समय, जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ का नया जिला बना है सारंगगढ़ भिलाईगढ़, ये वही वाला सारंगगढ़ है। जो उस समय क्या होती थी, जमींदारी होती थी। वहीं पर विद्रोह 1857 की क्रांति के समय कमल सिंह के नेतृत्व में देखने को मिलता है। इसके समय 1857 की क्रांति के समय किसके नेतृत्व में, कमल सिंह के नेतृत्व में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इस तरह से ये 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में हुए क्या थे, प्रमुख विद्रोह थे। लेकिन 1857 की क्रांति के जो विद्रोह हुए थे, क्या उस समय भारत में भी 1857 का क्रांति हुआ, या छोटे छोटे जितने भी विद्रोह हुए थे उसमें हम कुछ में सफल हुए थे, लेकिन हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा नहीं पाए थे।
अब अंग्रेजों को भगाने के लिए या अंग्रेजों से अपना अधिकार मानने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो क्या कहलाया? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। तो अगले क्लास से हम जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अच्छा वीडियो जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो सभी लोगों तक क्या कर सके, पहुंच सके। धन्यवाद।